हूँ आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं जैसा कि हम जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और इस सावन माह के महीने में साध्वी प्रिया पांडे के द्वारा वर्षों से रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक में भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। वहीं दही से अभिषेक करने पर कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा गंगा जल, शहद, घी, इत्र, गन्ने का रस, सरसों के तेल और शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करने से भी शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विश्वेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अविघ्नमस्तु 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 मंगल मूर्तये नमः। गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का स्मरण करते हैं। सूर्य दक्षिणायने वर्षा ऋतौ मासा नाम उत्तमे मासे महामांगल प्रतिमासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे तिथौ प्रतिपदायां चंद्रवासरांतां श्लेषा नक्षत्रे व्यतिपात योगे बहुकर्णे सौम योगा अंतर्गत सिंह राशि स्थिते चंद्रे कर्क राशि स्थिते भास्करे प्रख राशिते देवगुरव यथा ताराशिते शेषेषु ग्रहेषु सत्सु शुभयोगे शुभकरणे एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृत पुराणोक्त वेदोक्त सुफल प्राप्त्यर्थम सागर अहम करिष्ये तदंगत्वेन शिव परिवार स्थ देवानाम उपस्थित प्रतिष्ठित सर्वेभ्यो देवेभ्यो वंदनम पूजनम अर्चनम च अहम करिष्ये। हम जज्जातो दूरमुदयं तसुप्तथैवैति दूरं मां जोषां ज्योत्रे कंतन्मे मनास्यु संकल्प मस्तो संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। इस वक्त हमारे साथ साध्वी प्रिया पांडे जी जुड़ गई हैं। प्रिया पांडे जी, बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार भक्ति में लीन रहती हैं और इस वक्त सावन माह चल रहा है और सावन माह में इस वक्त रुद्राभिषेक का अगर देखा जाए तो सभी लोग रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? जी, मैं प्रिया पांडे, आप लोगों को नमस्कार। सावन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मैंने पहले सावन के दिन त्र्यंबकेश्वर महादेव में आप लोगों को बाइक भी डाली थी, मैंने रुद्राभिषेक किया था। ये मैंने नहीं किया था, भोलेनाथ ने करवाया था। उनकी मर्जी, उनकी इच्छा के बिना मैं हिल ही नहीं सकती। आपको बताया कि माँ और बाबा ही हमारे सर्वस्व हैं और हम ना तो किसी को समझते हैं ना किसी को जानते हैं, वो हमारी जिंदगी है। और रही रुद्राभिषेक के कारण, तो रुद्राभिषेक जब सागर मंथन हुआ था, सबको मालूम है समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली थी। जो 14 रत्न निकले थे उसमें श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प वृक्ष धनु धेनु शशि धनवंतर विषबाज। तो जब सब निकला तो उसमें विष निकला। अब सारे संसार में हाहाकार मच गया कि विष को कौन पिए। तो भाई हमारे भोलेनाथ तो भोले ही हैं, अब भोले होने सारे संसार के मालिक हैं। तो भोलेनाथ जो है आए, उन्होंने विष को पिया और विष को पिया और उसको गले में ही उन्होंने, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने गले में उसको धारण कर लिया। उनका कहना था कि यहाँ उनके हृदय में राम बसते हैं, विष्णु भगवान बसते हैं, तो हमारा विष नीचे जाएगा तो विष्णु भगवान को लगेगा। तो उन्होंने यहाँ गले में धारण किया। तो जब उन्होंने विष पिया तो माता भी दौड़ी उनको देखने के लिए। उनके बहुत ताप चढ़ा था, अपना बुखार बहुत चढ़ा। आप समझ सकते हो, विष तो विष था और संसार में हाहाकार मचा था उससे। तो जब उनको बुखार बहुत चढ़ा तो पहला जल उनमें माता पार्वती ने चढ़ाया। मतलब माता पार्वती ने ये उपाय लगाया कि माँ भी है, माँ आदि शक्ति है, तो उन्होंने भोलेनाथ के ऊपर जल कलश का कलश जल डाला। फिर उसी दिन से ये शिवरात्रि जिसको कहते हैं सावन का महीना, वो शुरू हुआ। और सावन के महीने की वजह से सावन के महीने में पूरे समय भगवान को जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवान को उसी समय का ताप चढ़ा, तो उसको ठंडा करने के, भगवान को शीतल करने के लिए। अगर इस वक्त बात करी जाए सावन माह की, तो सावन माह में
बेसिक तौर पर क्या जो सनातनी है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले तो सावन में कोशिश करिए लहसुन प्याज कतई न खाइए। जितना तामसिक भोजन उसको ग्रहण न कीजिए। और कोशिश करिए थोड़ा सा फैमिलियर भी दूर रहें। ये होना चाहिए महीने भर 2 महीने जो भी सावन हो, इन दोनों का जरूर ध्यान रखें। अब कुछ ऐसी भाषा भी ना बोले कि किसी का दिल दुख जाए, कोई सावन हो, इन दोनों का जरूर ध्यान रखें। अब कुछ ऐसी भाषा भी ना बोले कि किसी का दिल दुख जाए, और मतलब अपने आप को इतना वो बना लीजिए कि भगवान में रम जाइए, भोलेनाथ में रम जाइए। जी। वहीं अगर बात करी जाए इस माह सावन के माह में रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत लोग सावन का जो सोमवार है, सोमवार का व्रत रखते हैं और यही अगर बात करी जाए तो लोग इस वक्त जो शिव के मंदिर हैं जहाँ पे बात के केदारनाथ, बद्रीनाथ या जो और भी तमाम धार्मिक स्थल हैं वहां पर लोग जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? भाई देखिए, ये है कि आप दिल में बसाइए तो प्रभु आपके पास हैं, दिल में ही है, दर्शन कर लीजिए अगर आपके अच्छी मनसा है तो। वरना भोलेनाथ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग बनी है, मैं खुद बता रही हूँ, पहले दिन मैं गई थी तंकेश्वर महादेव में, बाबा ने बुलाया था मुझे, मैं वहाँ रुद्राभिषेक करी, उनके बहुत खूबसूरत दर्शन किए। तो ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम सभी को करना चाहिए कोशिश करके, तो 12 बाबा का पुंज है, उनसे काफी आपको कलेजे में भी ठंडक पड़ती है, मतलब जिसको कहते हैं कि मन की बड़ी शांति होती है। बाकी तो भगवान तो सर्वत्र हैं। और इस वक्त अगर बात करी जाए कि कांवड़िया जिस तरीके से कांवड़ियों का वो भी जाते हैं, तो आखिरकार ये कांवड़ियों का क्या रहस्य है और क्या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार उनको बताएं। हाँ, ये माता पार्वती जब शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी, एक्चुअली माता सती का रूप रखी थी, भस्म हो गई थी, तो जब वो हिमालय पे पैदा हुई पार्वती रूप में, तो वो थोड़ा सा भूल गई थी, उनको सती के बारे में ज्ञान नहीं था कि मैं आदिशक्ति हूँ। तो माता जो है मतलब देखते देखते उनकी शादी विष्णु से तय कर दी उनके पिता ने, नारद ने, तो वो अपना देखते देखते तपस्या करना शुरू की, उनको याद आ गया कि शिव जी ही हमारे हैं, तो शिव जी के लिए उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। एक बार वो जंगल में गई तो बार बार वो कलश से जल भरती थी और भोलेनाथ किसी न किसी तरह परीक्षा लेके उनका कलश जल खाली कर देते थे। तो एक बार बाबा भोलेनाथ बच्चे के रूप में आए, उनका पूरा जल ही पी गया। अब वो परीक्षा ले रहे कि भाई कैसे ये पास होंगी, भोलेनाथ का काम ही है परीक्षा लेना। तो फिर माता ने वहीं पे पेड़ पौधे का वो तोड़ के डाल को तोड़ के 2 उन्होंने कलश लिया कि अब कोई अगर जल मांगेगा मैं एक का जल उसको पिला दूंगी, दूसरे का जल मैं भोलेनाथ को चढ़ाऊंगी। मतलब एक है धर्म, एक है शांति, क्योंकि एक धर्म का मतलब है कि हम किसी को प्यासा भूखा नहीं देख सकते, और दूसरा है कि शांति मतलब मैं अपने मन से शांति के साथ बाबा को ये जल अर्पण करूंगी। मतलब ये माता पार्वती ने स्टार्ट किया था, इसलिए कांवड़ियों को उस दिन से माने या भोलेनाथ ने कहा कि इस समय से कांवड़ियों की यात्रा शुरू होगी, इसलिए कांवड़िया लोग जल लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए।